वालेकुम। तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है बहुत ही कॉमन है और बहुत सारी जो ख़वातीन हैं जिनमें शादीशुदा भी है, गैर शादीशुदा भी ख़वातीन हैं, इस बीमारी में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो बच्चा जनने का अमल है वो नहीं हो पा रहा है और बहुत कॉमन डिजीज़ है और उसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि इस बीमारी में हार्मोनल इम्बैलेंस, जो ख़वातीन में जो हार्मोन होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, उनकी इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरी से जो ओवुलेशन जो होती है वो हो नहीं पा रही होती है। एक हार्मोन होता है जो कि किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है, गदूद होता है, एड्रीनल ग्लैंड, वहाँ से एंड्रोजन की जो सतह है ब्लड में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एग जो रिलीज़ हो रहे होते हैं ओवरी से वो नहीं आ पाते और उसकी रिज़ल्ट ये होता है कि फीमेल्स के अंदर जो है ख़ास तौर पे जो है वो वेट गेन, पेशेंट तो ऑलरेडी विक्टिम होता ही है, शिकार होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है एक्सेसिव बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी जो है बाल उनके फेस के ऊपर उग आते हैं और चेस्ट के ऊपर, सीने के ऊपर आ जाते हैं, बटक्स के ऊपर आ जाते हैं, आगे के हाथों पे गैर ज़रूरी बाल उग आते हैं और उसकी वजह से चेहरे के ऊपर जो है ऑयली स्किन हो जाती है और एक्नी जो है वो नमूदार होने लग जाती है। ये सारी वो सिम्टम्स है और उनका जो माहाना है वो बाकायदगी से बिल्कुल नहीं आता या तो बिल्कुल बंद हो जाता है। ये इसकी जो मेन वजह जो होती है वो बताया कि जैसे कि एंड्रोजन हार्मोन जो है वो ओवुलेशन यानी कि जो कि ख़वातीन का एग्स को रिलीज़ करता है ओवरी से क्या यूट्रस की जानिब वो रुक जाता है। तो इसकी वजह से ये सारी जो मैंने अलामतें बताई हैं, ख़वातीन की जो कुदरती साइकिल है वो अपसेट हो जाती है, बेकायदगी पैदा हो जाती है या बिल्कुल भी नहीं हो पाता है और वज़न बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में लगभग एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 52% हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन है इस मर्ज़ का शिकार है और इसकी जो मेन जो वजूहात है वो एग्जैक्ट वजह तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो है ख़ानदानी मौरूसियत का भी एक बड़ा अमल दखल इसके अंदर है। लेकिन इसके साथ साथ जो तर्ज़ अमल है खाने पीने का और डाइट का जो अमल है वो भी एक लीडिंग फैक्टर बनता है। इसकी वजह से पॉली ओवरियन सिस्टिक सिंड्रोम जो है बन जाती है, जिसके अंदर जो है यूँ समझ लें कि ख़ास तौर पे जो है रिफाइंड शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करना, होटलिंग खाना और बेवरेजेस का इस्तेमाल है, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल और इसके साथ साथ जो है स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह या किसी भी तरह की जो नशावर चीज़ें आजकल मॉडर्न माशरे में ख़वातीन आपको पता है कि इस्तेमाल कर रही है, ये भी सबब बनता है जिसकी वजह से पीओसीज़ का, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का ख़वातीन शिकार हो जाती हैं। और आम तौर पे जो है ये इसकी जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन के अंदर जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में जो है क्लोमिफेन सिट्रेट भी हम देते हैं और साथ में मेटफॉर्मिन भी देते हैं और लेट्रोजोल एक गोली और है टैबलेट वो भी हम दी जाती है इसके अंदर, जिसकी वजह से और सबसे जो मेन फैक्टर ये होता है कि इसमें ख़वातीन को वेट बहुत कम करना है। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है वज़न से कि उनका जो बीएमआई है उनकी वेट और हाइट के हिसाब से उनका बीएमआई होना चाहिए 18 से 20-22 के दरमियान होना चाहिए और उनकी एज और हाइट के हिसाब से, जो कि बहुत अहम किरदार, कलीदी किरदार अदा कर सकता है। और ख़ास तौर पे टीन एजर्स के अंदर अगर ये बीमारी पैदा हो जाए और उसको मुश्किलात हो रही है प्रेग्नेंट बनने के अंदर, तो उसमें मायना हमल रोकने वाली जो गोलियां होती हैं वो ख़ास तौर पे टीन एजर्स को दी जाती हैं, जिसकी वजह से जो हार्मोन की, एंड्रोजन की जो सतह होती है वो बतदरीज कम होती चली जाती है और जिसकी वजह से ख़वातीन के चेहरे पे, बाजुओं पे और बॉडी के ऊपर जो है गैर ज़रूरी बाल पैदा नहीं होते और उनकी स्किन के ऊपर भी जो है एक्नी नमूदार नहीं होती है और उसकी वजह से जो उनकी जो माहाना जो साइकिल है उसमें जो बेकायदगी पैदा हो गई है उसमें बाकायदगी आ जाती है। बाकायदगी से जब वो आना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि चांस ऑफ
प्रेगनेंसी के चांस वाज़ेह नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो तमाम ऐसी ख़वातीन जिनको POCs का मसला दरपेश है या इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो उनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे जो है, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन भी रेजिस्टेंस हो जाती है, तो इस वजह से हमें इसमें दवाई मेटफॉर्मिन भी दी जाती है, तो उनको चाहिए कि अपना वज़न को कम करें, ख़ास तौर पे बाकायदगी से वर्जिश करें और वेजिटेरियन बन जाएं, पल्सेस का इस्तेमाल करें और फ़िश वगैरह का इस्तेमाल करें और अपना जो वेट है उसको अपने हाइट और एज के हिसाब से BMI जो है उनके मुताबिक जो इसका स्केड्यूल बना हुआ है, शेड्यूल बना हुआ है, उसके अंदर अंदर लेकर आएँ। तो ये एक बहुत विद मेडिसन भी और विदाउट मेडिसन भी, मेडिसन से दूसरे नंबर पर आती है, पहले नंबर पे जो आती है वो चीज़ आती है कि आपने जो अपने खाने पीने का जो आपके तर्ज़ ज़िंदगी है उसमें बदलाव लेकर आना है, ये सबसे अहम चीज़ है। और साथ साथ में जो सपोर्टिव थेरापी है उसमें हम मेडिसन जो को मैं जैसा कि मैंने आपको नाम बतलाएं कि ये दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं और इनके खातर ख्वाह और बेहतर रिज़ल्ट बरामद भी हुए हैं और मरीज़ों के अंदर जो है वो प्रेगनेंसी भी हुई है और जिन्होंने डॉक्टरों की इंस्ट्रक्शन पे बाकायदगी से अमल किया। और खाने पीने पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनके अंदर दूध है, चीज़ है, पनीर है, ये सारी जो चीज़ें हैं जो पॉलीसिस्टिक POCs की जो पेशेंट है उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भी एक रिस्क फैक्टर के अंदर आती हैं। चावल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। एक स्टडीज़ के मुताबिक जो है कंबाइंड मेडिसन में क्लोमिफेन सिट्रेट और मेटफॉर्मिन के अंदर अगर कोई हमने मेथड या मेडिसन इस्तेमाल नहीं की है और फर्स्ट टू 6 मंथ के अंदर दोनों दवाइयाँ हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी का बनने का जो अमल है 50 से 60% बढ़ जाता है। अच्छा, कुछ और बीमारियां भी हैं जिसके अंदर जो है बच्चा नहीं हो पा रहा होता है, तो उन बीमारियों को भी हमें खारिज करना पड़ता है, जैसे थायराइड का फंक्शन है और एड्रिनल ग्लैंड जो गुर्दे के ऊपर होते हैं उसमें एंड्रोजन का ट्यूमर, सिक्रेटिंग ट्यूमर हो जाए और उसके साथ साथ कुशिंग सिंड्रोम है जिसमें बॉडी में वेट बढ़ जाता है और बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। इसके साथ साथ जो है कुछ और भी गायनेकोलॉजिकल हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जिनको हमें खारिज करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जब पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का पेशेंट होता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपसे जामे और कम्प्रिहेंसिव देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला दोबारा नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए कह दीजिए डॉक्टर महमूद को अल्लाह हाफ़िज़।